राधे डियर स्टूडेंट्स, जैसा आज हम एक्सरसाइज 9.2 पढ़ेंगे क्लास 8 मेंस्ट्रुएशन। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। यदि ये वीडियो आपने लास्ट तक देखी तो आपके 5 to 6 मार्क्स का 100% पक्के हो जाएंगे। आज हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से मेंस्ट्रुएशन को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर टू क्यूबिटिकल बॉक्स क्यूबॉइड बॉक्स एज शो इन द एडजॉइनिंग फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। जैसे देखो हमारे पास क्यूबॉइड बॉक्स है, एक क्यूबॉइड शेप का एक बॉक्स है हमारे पास। देखिए एक क्यूबॉइड शेप का बॉक्स बनाते हैं हम पहले। ये हमारा एक क्यूबॉइड है, क्लियर है ना। ये हमारा एक क्यूबॉइड है, हमें मेजरमेंट गिवन है 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये क्यूबॉइड बॉक्स है और एक हमारे पास क्यूब शेप का बॉक्स है। हमारे पास 2 बॉक्स है, एक हमारे पास क्यूब शेप का बॉक्स है। कैसा शेप है? क्यूब शेप है एक हमारे पास। ये हमारा क्यूब शेप का बॉक्स हो जाएगा। इसका मेजरमेंट है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं। हमारे पास एक तो क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है और एक हमारे पास क्यूब शेप का बॉक्स है। हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि इन दोनों बॉक्सों में किस बॉक्स में कम मटेरियल का यूज हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखो क्यूबॉइड की बात करेंगे, जो हमारा क्यूबॉइड शेप है ना, इसकी लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 40 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 50 सेंटीमीटर। हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, ठीक है ना। तो ये आपको LBH की वैल्यू गिवन है, फॉर्मूले में पुट करोगे। 2 × L की वैल्यू कितनी है 60 × B की वैल्यू कितनी है 40 + B 40 × H कितना है 50 + H 50 और मल्टीप्लाई L की वैल्यू कितनी है 60। क्लियर है ना। 2 × देखो 6 4 जा 24, 20 एज इट इज आ जाएंगे। 4 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे 20 0 0 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे 30 0 0। क्लियर है ना। अब देखो इन सबको प्लस करोगे 3 2 5 2 7 7400 × 2 कितना आंसर आ जाएगा आपका 0 0 2 4 जा 8 2 7 जा 14 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया क्यूब का, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। अब हमें क्यूब का भी सरफेस एरिया बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 × साइड का स्क्वायर, 6 × साइड का स्क्वायर। तो देखो साइड कितनी है 50, 6 × 50 का स्क्वायर, 6 × 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, 25 6 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो क्यूबॉइड को बनाने के लिए हमें कितना मटेरियल चाहिए 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूब के लिए 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था Which box require the lesser amount of material to make। तो हमें किस बॉक्स के लिए लेसर अमाउंट चाहिए 14,800, किसके लिए क्यूबॉइड के लिए। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा क्यूबॉइड। इज दैट क्लियर ना, इज दैट क्लियर ना। देखो जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं वीडियो को लास्ट तक देखो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में मिलेंगे, एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, क्वेश्चनों को साथ के साथ नोट करें, वीडियो को होल्ड कर कर पॉज कर कर क्वेश्चनों को नोट करें, नोट कीजिए, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ सूटकेस विद मेजर 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर। देखो हमारे पास एक सूटकेस है, क्यूबॉइड शेप का है, जिसकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 48 सेंटीमीटर एंड हाइट है इसकी 24 सेंटीमीटर। हमें क्या है, इस सूटकेस के लिए हमें एक कवर सिलना है हमें। तो देखो, जो आप इसके लिए कवर बनाओगे ना, तो कवर इसको चारों तरफ से कवर करेगा, इसके टॉप को भी, बॉटम को भी और मिडिल पार्ट को भी। तो इसके लिए हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा। हमारे पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। तो देखो लेंथ कितनी है हमारे पास 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है हमारे पास 48 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो देखो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा ना इसका, टीएसए ऑफ सूटकेस, टीएसए ऑफ सूटकेस क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो फॉर्मूला राइट नहीं करते, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाते हैं। नहीं, हमें ये गलती नहीं करनी। हमें जितने भी क्वेश्चन करेंगे हर बार फॉर्मूला राइट करना होगा, क्योंकि फॉर्मूले राइट करने के इसके अलग से मार्क्स मिलते हैं। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो देखो अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, इसका टीएसए फाइंड आउट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 48 प्लस 48 मल्टीप्लाई 24 प्लस 24 मल्टीप्लाई 80। 2 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 48, 8 8 जा 64, कैरी आया 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 38 प्लस 24 का 48 से मल्टीप्लाई करोगे 1152 प्लस 24 8 जा कितना होता है 1920। सबका सम करोगे 2 मल्टीप्लाई 6912, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 12 and 1 13, 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो वन सूटकेस के कवर का एरिया आया है। आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखो गिवन क्या है, आपको 100 सूटकेस का एरिया बताना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the TSA of 100 सूटकेस, कितने सूटकेस हैं आपके पास 100, तो 1024 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना। देखो सूटकेस था, कवर बनाना है आपको, कवर किया जा रहा है चारों तरफ से, तो टोटल सरफेस एरिया निकालोगे टीएसए। टीएसए का फॉर्मूला लगाया, एलबीएच की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, टीएसए का एरिया आ गया। ये आ गया था वन सूटकेस का। और आपके पास कितने सूटकेस थे 100, तो इसमें 100 का आपने क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब एक बात बताओ, नॉर्मल सी, जब आप सूटकेस के लिए कवर बना रहे हो तो एक कपड़े में से कवर बनेगा, सीधी सी बात है। और कवर जो कपड़ा होता है, क्लॉथ होता है, वो 2D शेप का होता है, उसमें लेंथ होगी, ब्रेथ होगी। तो जिस कपड़े से हमने कवर सिले हैं इसके लिए, उस कपड़े की हमें लेंथ गिवन है। क्या गिवन है, उसकी लेंथ तो हमें फाइंड आउट करनी है। उसकी ब्रेथ गिवन है, ब्रेथ कितनी है उस कपड़े की 96 सेंटीमीटर। तो देखो जो टोटल उस क्लॉथ का एरिया होगा वही इन सूटकेसों के 100 सूटकेस के कवर का एरिया होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ क्लॉथ इक्वल होगा एरिया ऑफ 100 सूटकेस। तो देखो L इंटू बी इक्वल आ जाएगा कितना 13824 मल्टीप्लाई 100। बी की वैल्यू कितनी है 96, बी मल्टीपल में धराएगा तो डिवाइड में, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96, 96 को मैं इसका डिवाइड दोगे 144, तो L की वैल्यू आ जाएगी 1400 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हमसे क्लियरली बोला गया है कि फाइंड द लेंथ मीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 144 मीटर। यही फाइनली आंसर। क्लियर है ना, नोट करो चलो अच्छे से। The question number 3, find the side of a cube whose surface area 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आपके पास एक क्यूब है, क्यूब बनाते हैं हम।
क्यूब। अब इस क्यूब का आपके पास सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितना है आपके पास 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, टीएसए ऑफ क्यूब। टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। इसमें आपको साइड फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है इसकी साइड, क्या फाइंड आउट करनी है साइड। टोटल सरफेस एरिया गिवन है कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और टीएससी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर इक्वल टू 600, 6 मल्टीप्लाई में धराएगा तो डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा 600 अपॉन 6 कितना आ जाएगा 100। आपको साइड फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, और साइड कितनी आ जाएगी 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं आप चैप्टर 5 में अच्छे से पढ़ चुके हो ना। 100 के आपको क्या करनी होंगी प्राइम फैक्टर, क्या करोगे 100 के प्राइम फैक्टर, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 के क्या बनाते हैं पेयर, एक पेयर 2 का बन गया, एक 5 का, 2 5 जा 10, तो फिर हमारी साइड कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। देखो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए आपको। सारे फॉर्मूले की हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर क्लास 10th, वो 9 6 7 8 9 10 के सेम फॉर्मूले हैं, वहां से आप सारे फॉर्मूले एक बार नोट कीजिए, लर्न कीजिए, सारे फॉर्मूलों को एक चार्ट पेपर पे लिखो, अपने स्टडी रूम में वॉल पे पेस्ट करो, ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे। फॉर्मूले लर्न होंगे तो क्वेश्चन भी इजिली हो जाएंगे। क्लियर है ना, नोट कीजिए। Question number 4. Rushkar painted the outside of the cabinet of measure 1 meter, 2 meter and 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? जैसे एक छोटी सी बात बताओ, जैसे आप अपने घर में लिविंग रूम है, आपका स्टडी रूम है, आपको उसमें पेंट करना है, तो देखो आप उसकी 4 वॉल पे पेंट कर सकते हो, सीलिंग पे पेंट कर सकते हो, बट बॉटम पे तो टाइल्स होते हैं, कारपेट होता है, बॉटम पे पेंट नहीं किया जाता। तो आपने अपने क्यूबर्ड रूम का सिर्फ 5 फेस पे, कितने फेस पर 5 फेस पर पेंट किया है, बॉटम पे तो पेंट नहीं हुआ ना। तो जब आप टीएसए यूज करोगे तो टीएसए में तो 6 फेस आ जाते हैं, टीएसए में तो कितने फेस होते हैं 6 फेस होते हैं, और आपने 5 फेस पर पेंट किया है, तो एक फेस आपको माइनस करना होगा, ओनली 5 फेस का एरिया निकालोगे। क्लियर है ना। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आपकी लेंथ है 1 मीटर, ब्रेथ है आपके पास 2 मीटर और हाइट है आपके पास 1.5 मीटर। इसमें आपको पेंट किया है आपने, तो टोटल सरफेस एरिया ही निकलेगा। तो पेंट जो एरिया होगा ना पेंट वाला, तो सरफेस एरिया ऑफ पेंट, तो क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई LB प्लस BH प्लस HL, ये तो आपको 6 फेस का एरिया आ गया, इसमें से माइनस कर दोगे बॉटम का एरिया जहां आपने पेंट नहीं किया है, तो 6 फेस में से 1 फेस माइनस हो जाएगा, 5 फेस रह जाएंगे, और 5 फेस पे आपने पेंट किया है तो इनका एरिया आप निकाल लोगे। क्लियर है ना। तो देखो 2 मल्टीप्लाई L की वैल्यू कितनी है 1, मल्टीप्लाई B की वैल्यू कितनी है 2, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2। क्लियर है ना। ओके 2 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 1.5 मल्टीप्लाई 2 3, 1.5 मल्टीप्लाई 1 1.5 माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई 2 3 5 5 और 1 6 माइनस 2, 2 6 जा 12 एंड 13 माइनस 2 कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका फाइनली आंसर। क्लियर है ना, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5. Daniel is painting the wall and ceiling of a cubical hall with length, breadth and height 15 meter, 10 meter and 7 meter. L कितनी है आपकी 15 मीटर,
ब्रेथ कितनी है 10 मीटर और हाइट कितनी है 7 मीटर। From each can of paint 100 meter square of area is painted. How many can of paint will she need to paint the room? देखो अभी हमने जस्ट जो 4 क्वेश्चन किया है ना उसमें भी हमने 5 फेस पे पेंट किया था और जो ये वाला क्वेश्चन है ना हमारा इसमें भी हम 5 फेस पर ही पेंट करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा सेम क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर आप सॉल्व कीजिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा, फिर अपना आंसर मैच कीजिए, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, निकालो इसका एरिया, पेंटेड एरिया। ओके देखो अब हम सॉल्व करते हैं। तो 5 फेस का ही तो पेंटेड एरिया निकालना है हमें। तो हम क्वेश्चन देखो, तो पेंटेड एरिया क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस एल इंटू बी। 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है आपकी 15, ब्रेथ कितनी है 10, 10 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 15 माइनस 15 मल्टीप्लाई 10। 2 मल्टीप्लाई 15 10 जा 150, 10 7 जा 70, 15 7 जा 105 माइनस 150। 2 मल्टीप्लाई 105 5 0 0 5 0 7 5 12 2 3 3 2 5 माइनस 150। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 3 जा 6 माइनस 150 कितना आ जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। तो आपको टोटल 500 मीटर स्क्वायर एरिया में पेंट करना है। अब क्वेश्चन में गिवन है आपको कि 1 कैन, जो पेंट वाली कैन है ना 100 मीटर स्क्वायर के एरिया में उससे पेंट किया जा सकता है। 1 कैन से 100 मीटर स्क्वायर एरिया में पेंट कर सकते हैं। 100 मीटर स्क्वायर जो एरिया है ना आपका, इसको पेंट करने के लिए आपको कितनी कैन की नीड है 1 कैन की नीड है। कितनी कैन की नीड है 1 कैन की। तो आपको कितने एरिया में पेंट करना है 500 मीटर स्क्वायर के एरिया में। कितने एरिया में पेंट करना है 5 स्क्वायर के एरिया के पेंट में। तो आपको बताना है नंबर ऑफ कैन्स, नंबर ऑफ कैन्स। तो टोटल एरिया अपॉन 1 कैन का एरिया कितना आ जाएगा 5 कैन्स। यही आपका फाइनली आंसर। क्लियर है ना। तो मुझे सभी ने पॉज करके आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो अपना आंसर मैच कीजिए। आई थिंक सबका आंसर सही आया होगा, ठीक है ना। ओके नोट कीजिए। ओके क्वेश्चन नंबर 7, अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। आपके पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है। क्या है आपके पास एक सिलेंड्रिकल टैंक, और जो कैसा है क्लोज्ड है, जो कि एक मेटल का बना हुआ है। रेडियस 7 मीटर, हाइट 3 मीटर। रेडियस कितनी है 7 और हाइट कितनी है इसकी 3 मीटर। हाइट कितनी है 3 मीटर, रेडियस कितनी है 7 मीटर। देखो रेडियस कितनी है आपके पास 7 मीटर और हाइट कितनी है 3 मीटर, ठीक है ना। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, आपको बताना है इस सिलेंड्रिकल टैंक बनाने के लिए आपको कितनी मेटल की नीड है। तो देखो इसके लिए आपको देखो क्लोज्ड है तो इसका टॉप का बॉटम का और सी एस ए, दैट मीन्स टी एस ए निकालना होगा इसका। तो आप लिखोगे टी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। 2 मल्टीप्लाई 22/7 7 प्लस 3, 7 से 7 कट हो जाएगा 22 2 से 44 मल्टीप्लाई 10। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। यही फाइनली आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, क्लियर है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर। देखो आपके पास एक होलो सिलेंडर है, तो देखो सी एस ए ऑफ होलो सिलेंडर
कितना है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म अ रेक्टेंगल सीट ऑफ विद 33। देखो इसको कट किया जा रहा है, ये इसकी हाइट हो जाएगी ना। अब इसको हाइट के अकॉर्डिंग कट किया जा रहा है, हाइट से, तो ऐसे से ओपन कर देंगे तो एक रेक्टेंगल सीट बन जाएगी। कैसी शीट बन जाएगी? रेक्टेंगल सीट बन जाएगी। और आपको रेक्टेंगल सीट की क्या गिवन है? ब्रेथ गिवन है। क्या गिवन है आपको रेक्टेंगल सीट की? ब्रेथ। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल सीट कितनी है? 33 सेंटीमीटर। कितनी है? 33 सेंटीमीटर। तो देखो जब हम इसको ओपन करेंगे, ये हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर की ऊपर और बॉटम से टॉप से ओपन है ये, तो इसको ओपन करेंगे तो इसका सी एस होगा, वही इसका क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया होगा। ओपन करने पर सिर्फ यही तो मिलेगा हमें, ये तो ओपन है, हॉलो है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर। तो एल इंटू बी इक्वल होगा 2πRH। एल बी कितना है? 33 और 2πRH कितना है? 4224। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4224 अपॉन 33। 3 से 11 10, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 11 1 जा 11, 3 11 2 जा 22, 88। तो 128 सेंटीमीटर। अब आपसे इस क्वेश्चन में क्या बताना है आपको? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई 128 प्लस 33, 2 मल्टीप्लाई 161, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कैरी आया 1, 2 1 जा 2, 2 और 1 3, तो 322 सेंटीमीटर। यही फाइनली आंसर। क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। देखो एक रोड रोलर है आपके पास, टोटल कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है वो? 750। देखो कुछ इस टाइप से होता है आपका रोड रोलर। क्लियर है ना? ये आपका रोड रोलर है। तो देखो ये जब सड़क पे चलता है ना, तो इसका सिर्फ ये वाला पार्ट टच होता है रोड को, ये और ये टच नहीं करते, तो इसका सी ऐसे हो जाता है। अब आपको बोला गया है डायमीटर ऑफ द रोड रोलर। डायमीटर कितना है? 84 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है इसकी? 1 मीटर। ये मीटर सेंटीमीटर। देखो बहुत सारे बच्चे यही गलती कर जाते हैं, यूनिट चेंज करनी होगी, यूनिट सेम रखनी होती है। रेडियस सेंटीमीटर है, लेंथ 1 मीटर है, तो या तो लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या फिर रेडियस को मीटर में। देखो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। सो जो रेडियस है इसकी, इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.42 मीटर हो जाएगी। ठीक है ना? सी एस ए ऑफ रोड रोलर, ये एक सिलेंडर शेप हो जाएगा, तो इसका सी एस ए क्या हो जाएगा? 2πRH। तो 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 0.42 मल्टीप्लाई 1, 7 6 42.06, 44 2.64 मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना? अब आगे क्या बोला जा रहा है आपसे? ये आ गया 1 रिवॉल्यूशन का। कितने का आ गया? 1। टोटल रिवॉल्यूशन कितने थे? 750। तो सी एस ए ऑफ 750 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 2.64 मल्टीप्लाई 750। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। तो देखो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है ना?
ओके, CSA ऑफ 750 रिवॉल्यूशन, जब हमने इसमें 750 का मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर। यही आपका फाइनली आंसर। क्लियर है ना, नोट कीजिए। A company package its milk powder in cylindrical, आपके पास ये सिलेंडर शेप है, ये एक देखो सिलेंडर शेप में एक पाउडर का पैकेट है आपके पास। देखो कंपनी ने इस पर लेवल कर रखा है, इसके इतने पार्ट पे क्या कर रखा है, लेवल कर रखा है। इसको लेवल कर रखा है कंपनी ने, क्या कर रखा है, लेवल कर रखा है यहाँ पे। इसकी टोटल हाइट कितनी है, 20 सेंटीमीटर। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। और जो लेवल कर रखा है 2 सेंटीमीटर, तो इसकी ये वाली हाइट हो जाएगी, और 2 सेंटीमीटर इसकी ये हाइट हो जाएगी। अ कंपनी पैकेज इट्स मिल्क कवर, और देखो इसका आपको डायमीटर गिवन है, क्या गिवन है इसमें, डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो आपको जो ये लेवल कर रखा है ना, इस वाले पार्ट का एरिया बताना है, इस वाले पार्ट का। तो देखो इस वाले पार्ट के लिए डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अब इस वाले पार्ट के लिए आपको इतने पार्ट की हाइट चाहिए, 2 इधर से कट हो जाएगा, 2 इधर से, टोटल कट कितना हो गया 4, तो 20 माइनस 4 कितना आ जाएगा 16। तो हाइट आपकी कितनी आ जाएगी, 20 माइनस 4 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। आपको इसका क्या बताना है, एरिया फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेवल, तो एरिया ऑफ द लेवल कितना हो जाएगा, 2 पाई RH। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 16, 22 टू जा 44 मल्टीप्लाई 16, 16 का मल्टीप्लाई 44 से करोगे, 16 4 जा 64, कैरी आया 6, 16 4 जा 64, 64 में 6 प्लस करोगे 70, तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका फाइनली आंसर। देखो हमारे इस एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हुई। इसमें हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है ये क्वेश्चन, और फिर आएगा ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जो क्वेश्चन हमने 9 किया था ना, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के 99% चांस है। क्वेश्चनों को अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। देखो मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने मैथ में परफेक्ट हो जाओगे। कीप नॉलेज, कीप ग्रोइंग। इज दैट क्लियर ना? ओके, थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और आप चाहते हो कि मैं जल्दी ही एक्सरसाइज 9.3 भी अपलोड करूं, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक